हनुमान बेनीवाल और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। ये बड़ी खबर। हनुमान बेनीवाल और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी। बेनीवाल के खिलाफ बीजेपी विधायक मोर्चा खोलने में जुटे हैं। प्रदेश में बीजेपी और आरएलपी का गठबंधन है और बीजेपी विधायक ने बेनीवाल की पार्टी पर धमकाने का आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की किसान आंदोलन को लेकर, जहां पर हनुमान बेनीवाल की तरफ से अपना समर्थन दिया गया है, जिसके बाद से तकरार जो है वो इस वक्त बीजेपी और आरएलपी के बीच बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में हनुमान बेनीवाल और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग भी बढ़ रही है। बेनीवाल के खिलाफ अब बीजेपी विधायक मोर्चा खोलने में जुट गए हैं। प्रदेश में बीजेपी और आरएलपी का गठबंधन है और वहीं बीजेपी विधायक ने बेनीवाल की पार्टी पर धमकाने का आरोप लगाया है। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि लगातार आरएलपी की तरफ से बीजेपी को धमकाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हनुमान बेनीवाल की जो भाषा है उसे धमकाने वाला बीजेपी के विधायक बता रहे हैं। उधर बारा के छपड़ा से बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के सांसद हनुमान बेनीवाल के विरोध में बयान देने के बाद अब सियासत गर्मा गई है। सिंघवी ने बेनीवाल के समर्थकों पर फोन पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के मुताबिक हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बयान देने पर फोन पर उन्हें धमकी मिली है। उनके पास एक मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने बेनीवाल का समर्थक बताते हुए कहा कि उन्होंने उनके नेता के खिलाफ और वसुंधरा राजे के समर्थन में बयान क्यों दिया और अगर फिर से ऐसा किया तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। सिंघवी ने कहा है कि इस प्रकार की धमकियों से वो डरने वाले नहीं हैं, वो लगातार सच बोलते रहेंगे। बुधवार को प्रताप सिंह सिंघवी के अलावा पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत, प्रहलाद गुंजल, विद्याशंकर नंदवाना और पूर्व जिला प्रमुख गोविंद सिंह परमार ने हनुमान बेनीवाल की ओर से एनडीए छोड़ने की धमकी पर पलटवार करते हुए कहा था कि वो कल क्या आज ही बीजेपी से संबंध तोड़ लें। बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है। आज करीब 2:07 पर मेरे पास अननोन नंबर से फ़ोन आया कि आप इस प्रकार की बयानबाजी क्यों कर रहे हो, हनुमान जी के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, वसुंधरा जी के पक्ष में क्यों बोल रहे हो। मैंने यही कहा है कि भाई मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोल रहा। आरएलपी के सांसद श्री हनुमान जी बेनीवाल अनर्गल बयान देते रहते हैं। कभी किसान बिल का समर्थन करते हैं, कभी इसका विरोध करते हैं। पंचायत राज अलग से चुनाव, पंचायतों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है। शशि मोहन जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शशि, अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई शिकायत दर्ज करवाई जा रही है और जो धमकी दी गई है कौन लोग हैं उसके बारे में क्या कुछ जानकारी अभी? देखिए, धमकी देने वाले का नंबर तो सामने आया है लेकिन उसका नाम अभी तक पता नहीं लगा है और अभी तक सिंघवी की तरफ से ऐसी कोई पुलिस में एफआईआर जैसी कार्रवाई भी नहीं की गई। साथ ही सिंघवी ने ये भी चुनौती दी है हनुमान बेनीवाल को कि अगर इतना ही उनको अपने जनाधार पर और अपने नेता होने पर गुमान है तो बेनीवाल चाहे तो इस्तीफा दे और चुनाव लड़ सकते हैं आमने सामने। लेकिन उन्होंने सीट का जिक्र नहीं किया कि किस सीट से चुनाव लड़ा जाएगा, सीकर से चुनाव लड़ा जाएगा या बारा की छपड़ा सीट से चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब देखिए कि जब से हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन हुआ है बीजेपी का, तब से बेनीवाल लगातार वसुंधरा राजे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। उससे पहले भी वे बोलते थे और यही कारण रहा कि जयपुर में होने के बावजूद जिस दिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, जब प्रकाश जावड़ेकर आए थे पार्टी। ठीक है शशि, मैं वापस आपके पास आऊंगा। प्रताप सिंह सिंघवी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सिंघवी साहब, बहुत स्वागत आपका। और सर, हम समझना चाहते हैं कि किसका फोन आपको आया, कौन ये लोग हैं, कौन धमकाने की कोशिश कर रहा है, क्या आपको कहा गया? कल कोई अननोन नंबर से मेरे पास फोन आया था जी, तो मैंने बात समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान सरकार के सामने रख दी है। अब संज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे उनका काम है, पर मैं ऐसे दबाव में आने वाला व्यक्ति नहीं हूँ जी। ना मैं किसी की छेड़ करता, ना किसी से डरता। ठीक है जी। आपको अगर धमकाया जा रहा है तो इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? आरएलपी का हाथ है या ये जो लगातार जिस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए, बीच में जो इस तरीके की तलखियां देखने को मिली, ये उसका जो है वो असर है?
तो उनकी आदत में, उनकी फितरत में अनशन बयानबाजी करना और बीजेपी के खिलाफ बोलना और बीजेपी के बड़े लीडर्स के खिलाफ बोलना, विशेषकर वो टारगेट करते हैं वसुंधरा जी। हमने यही कहा है कि भाई जो गठबंधन ने ये सब बातें जो आपके और हमारे नेताओं के बीच में बैठी हुई है, बात हुई है, उस गठबंधन के खिलाफ है। आप गठबंधन की भाषा नहीं बोलकर दूसरी भाषा बोलते हो, इससे पार्टी का नुकसान होता है। इन बातों को लेकर ही हमने पार्टी के नेताओं को अवगत किया। सिंघवी साहब, मैं गठबंधन वाले मसले पर भी आ जाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक स्टेटमेंट और आपका चाहता हूं। शिकायत आप दर्ज करवा रहे हैं इस मामले में? नहीं, शिकायत तो डरपोक दर्ज करवाते हैं, मैं क्यों करवाऊंगा शिकायत? मैं ऐसे पीतड़ भभके झंडा वाला व्यक्ति नहीं हूँ। तो हनुमान बेनीवाल, क्योंकि आपके फिलहाल तो साथी हैं ही, उन्होंने कोई बात करी है आपसे? शशि मोहन भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। शशि, शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई जा रही है? ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा ये कि क्या जो बयानबाजी है सिर्फ अभी यही चल रही है, सिर्फ मौखिक तौर पर है, गठबंधन का क्या होगा वो अभी हवा हवाई बातें हैं। देखिए सुमित, गठबंधन का फैसला ना तो प्रताप सिंह सिंघवी के स्तर पर हो सकता है, ना अभी किसी और नेता के स्तर पर हो सकता है। केंद्र की तरफ से गठबंधन किया था, प्रकाश जावड़ेकर जब चुनाव के प्रभारी के रूप में यहाँ पर आए थे तब यह गठबंधन हुआ था। हालांकि देखिए उस वक्त आपको याद दिला दूं, तब वसुंधरा राजे जयपुर में थी, लेकिन उनकी नाराजगी इस गठबंधन को लेकर इतनी थी कि वो खुद पार्टी ऑफिस में इस कार्यक्रम में नहीं आई थी। उसके बाद से हनुमान बेनीवाल लगातार वसुंधरा राजे के खिलाफ बोलते रहे और सतीश पूनिया लगातार कह चुके हैं कि वो इस बारे में उनसे बातचीत करेंगे, हनुमान बेनीवाल को कहेंगे। ये कह भी चुके हैं कि इस तरह से बड़े नेताओं के खिलाफ बयानबाजी ना की जाए। लेकिन बेनीवाल की बयानबाजी नहीं रुक रही। ये उनके समर्थकों में उनके आधार का भी एक कारण है, लेकिन अभी गठबंधन तो खटाई में नहीं पड़ता दिख रहा है। हनुमान बेनीवाल जरूर इस बात को लेकर के चेतावनी दे चुके हैं कि अगर किसानों के लिए जो बिल केंद्र की तरफ से लाए गए हैं, उन पर केंद्र वापस लेने का या किसानों की मांग जो है वो मानने का फैसला नहीं लेता है, तो जरूर गठबंधन खटाई में पड़ सकता है और वो गठबंधन को आगे जारी रखने के बारे में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की तरफ से, आरएलपी की तरफ से जो है स्टेटमेंट आते रहे हैं, चाहे वसुंधरा राजे को लेकर हो या फिर अब के जो है स्टेटमेंट्स जिस भी तरीके के इस वक्त में रहे हैं। इसके बाद क्या लग रहा है, क्या सब कुछ ठीक है इस गठबंधन में? देखिए, गठबंधन टूटने जैसी नौबत तो अभी तक नहीं दिख रही है, क्योंकि कुछ स्तर पर नेताओं को अपनी राजनीति चमकाने के लिए बयान भी देने होते हैं। जब वसुंधरा राजे का विरोध हनुमान बेनीवाल करते हैं तो उनके समर्थक इस बात को लेकर के सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। उनको लगता है कि उनके नेता का कद बढ़ रहा है। और जब प्रताप सिंघवी इस तरह से हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बयान देते हैं तो उनको लगता है कि वसुंधरा राजे के लॉयलिस्ट की लिस्ट में उनका नाम जुड़ता जा रहा है। आपको ध्यान होगा, जब राजनीतिक स्थिरता का जो घटनाक्रम हुआ था प्रदेश में, उसके बाद विधानसभा का सत्र होने वाला था अगस्त में, उससे ठीक पहले जब बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी तो प्रताप सिंह सिंघवी, नरेंद्र नागर ऐसे विधायक थे जो खुले तौर पर कह रहे थे कि पार्टी ने बैठक में बुलाया है, पार्टी का फैसला मानने होगा, लेकिन उनकी नेता वसुंधरा राजे हैं। वो वसुंधरा राजे को अपनी नेता मानते हैं। बिल्कुल, वो मुख्यमंत्री रही है और हाड़ौती क्षेत्र के ये लोग विधायक हैं। इस लिहाज से भी उनका वसुंधरा राजे के प्रति लॉयलिस्ट होना, यानी अपने नेता की छवि चमकाने की एक कवायद, और दूसरी तरफ स्थितियां ये कि हनुमान बेनीवाल जो हैं वो पूरे तल्ख तेवर अपने यहां पर दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। उधर बोर्ड परीक्षाओं से पहले बच्चों को बताया जाएगा पेपर पैटर्न। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द इसे लेकर एक मॉडल पेपर जारी करेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। बोर्ड परीक्षाओं से पहले बच्चों को अब पैटर्न समझाया जाएगा कि आखिर किस तरीके से एग्जाम लिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसे लेकर जल्द ही मॉडल पेपर जारी करेगा। कोरोना संक्रमण के चलते सिलेबस